दोस्तों ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी और ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लगता है कि उन सभी के चैनल्स एक साथ खतरे में आ गए हैं। गवर्नमेंट अब यूट्यूब जैसा एक खुद का नया प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी में है। सवाल ये है कि ये नया प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स के लिए नया मौका बनेगा या फिर क्रिएटर्स की आवाज पर एक ताला बन जाएगा। तो समझते हैं सारी बातें। मैं हूं जितेश, चैनल है कॉन्सेप्ट्स अनफोल्डर और यहाँ पे न केवल हम ट्रेंड सभी कॉन्सेप्ट को खोलते हैं। पिछले दिनों ये खबर आग की तरह फैली है कि यूट्यूब के पैरेलल सरकार अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक चूं तक नहीं करी है। और ये सारी बातें उस समय हो रही हैं जब सरकार एक नई 36 घंटे वाली पॉलिसी लेकर के आ चुकी है। मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूं इस पॉलिसी के अंदर है क्या। पहली बात तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक की बात हो, चाहे वो यूट्यूब की बात हो, चाहे ट्विटर की बात हो या इंस्टाग्राम की बात हो, सबके सब प्लेटफॉर्म्स इस पॉलिसी के अंदर शामिल हैं। यानी सभी को गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो सरकार इनके खिलाफ भी अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। कोई भी वीडियो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये ठीक नहीं है तो केवल इसको 36 आवर्स के अंदर डाउन करना होगा, यानी डिलीट कर देना होगा अपने प्लेटफॉर्म से, नहीं तो प्लेटफॉर्म्स की खैर नहीं। और इस मामले में सरकार की दुहाई हर बार रहती है कि बहुत सारे लोग एंटी नेशनल बातें करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, देश की जो एकता और अखंडता है उसको खतरे में डालते हैं, सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं। एक्चुअल में ये सारी चीजें वैसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन सब चीजों की आड़ में सरकार कहीं अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का प्रयास तो नहीं कर रही। और इसी बीच कुछ मिनिस्ट्रीज ने कैमरा के सामने डिस्कस किया है कि हाँ, सरकार इन सब चीजों के ऊपर सोच रही है कि कंटेंट को किस तरह से रेगुलेट किया जाए। फिलहाल तो यूट्यूब के पैरेलल प्लेटफॉर्म अभी हवा में ही है, लेकिन हाँ, उसका आइडिया हवा नहीं है। अगर मिनिस्ट्रीज की तरफ से कुछ खबर ब्रेक हुई है तो इसका मतलब जाहिर है कि सरकार इस पे प्लानिंग जरूर कर रही होगी। क्या पता कल को यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स मानने से इनकार कर दे सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं और यूट्यूब को भारत में बैन करना पड़े। उसके बाद आप देख लीजिए नेपाल में क्या हाल हुआ था बैन करने के बाद। वैसी स्थितियां यहां भी क्रिएट हो सकती हैं। तो रास्ता तो बड़ा सिंपल सा है कि समय रहते इन प्लेटफॉर्म्स को उठा के बाहर फेंक दिए जाएं और अपने इंडिया का एक नया प्लेटफॉर्म चला लिया जाए जिसका पूरा कंट्रोल इंडिया की गवर्नमेंट के हाथ में हो, एग्जैक्टली चाइना की तरह। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा होगी, भारत की जो सीक्रेट चीजें हैं वो बाहर नहीं जा पाएंगी सरकार के हिसाब से। जैसे मूवीज को सेंसर बोर्ड से होकर के गुजरना पड़ता है, कहीं यूट्यूब वीडियोज को भी सेंसर बोर्ड से होकर के गुजरना ना पड़े। मान लो जैसे ध्रुव राठी को वीडियो अपलोड करना है कि 20% एथेनॉल क्यों मिला रहे हो पेट्रोल के अंदर। अब जैसे ये रिव्यू के लिए जाएगा, वहां पे नेम मिलेंगे अमित शाह का बेटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का क्रिटिसिज्म। अब आप सोचिए, क्या ये वीडियो अपलोड होने की परमिशन मिलेगी या फिर इस वीडियो को डाउन कर दिया जाएगा उसी जगह। मेरा तो सीधा सा मानना है कि अगर गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म आता है तो क्रिएटर्स के पास क्रिएटिविटी नाम मात्र की रह जाएगी, जो सरकार चाहेगी वही वीडियोज अपलोड होंगे। हालांकि अभी तक सरकार ने किसी भी नेशनल वीडियो प्लेटफॉर्म को अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते भी हैं तो कंटेंट क्रिएटर क्या सोचेगा, रूल्स के बारे में सोचेगा या सच दिखाने के बारे में सोचेगा। मान लो मुझे पहले से ही पता हो कि जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं ये डालते ही पॉलिसी को मैच नहीं करेगी और इस वीडियो को डाउन कर दिया जाएगा, तो आखिर मैं क्यों मेहनत करूंगा इस वीडियो के ऊपर। मेरे ख्याल से ऑडियंस का हक है सच सुनने का, समझने का, और उनके आसपास जो चीजें हो रही है उनके बारे में कोई तो आखिर बात करेगा ना। वैसे भी गोदी मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है, यूट्यूबर्स हैं, उनकी आवाज को थोड़ा सा भी आजाद और बुलंद माना जा रहा है। अगर इस तरह से सारे प्लेटफॉर्म्स भी कंट्रोल में आ गए तो उसके बाद क्या होगा। लेकिन अगर सही मायने में बात करी जाए तो यूट्यूब के ऊपर जितनी ऑडियंस है उतनी ऑडियंस हमारे किसी नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हो तो ये सच में बहुत अच्छी बात है, लेकिन शर्त है कि वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, किसी सरकार या आयोग के दबाव में काम ना करे। अगर सच में गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी और इक्वलिटी के साथ नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करती है तो सबसे पहले इसके अंदर क्लैप करने वाले हम लोग होंगे। वैसे भी जिस हिसाब की इंडिया के अंदर यूट्यूबर्स की फैन फॉलोइंग है, अगर सारे यूट्यूबर्स उस दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, यूट्यूब को बाइकआउट कर देते हैं, तो कुछ ही टाइम लगेगा जिसके अंदर सारी ऑडियंस भी शिफ्ट हो जाएगी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। और अमेरिका जैसे मोनोपोली वाले कंट्री को, ट्रंप को भी समझ में आ जाएगा कि इन लोगों की पावर क्या है। भले ही इंडिया जैसे देश के अंदर यूट्यूबर्स खूब सारा पैसा कमा रहे हो, लेकिन अगर आप कंपेयर अमेरिका से करेंगे, यूएसए से करेंगे, तो इंडियन यूट्यूबर्स वहां का 10 और 5% भी नहीं कमा पा रहे हैं। अगर इंडिया का खुद का प्लेटफॉर्म होगा तो ये सारी चीजों में सुधार आ सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉप सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए है, जो बड़े क्रिएटर्स हैं जो आवाज उठाते हैं सरकार की पॉलिसीज के ऊपर, उन सभी को दबाने के लिए है, सरकार चाहती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह सोशल मीडिया क्रिएटर्स भी आकर के उनकी गोदी में बैठ जाएं, तो ये एक बहुत बुरा स्टेप हो सकता है। और अगर कोई क्रिएटर्स मुझे देख रहे हैं तो मैं सीधा कहना चाहूंगा कि सवाल पूछना कभी बंद मत करो। जब सवाल पूछना बंद करे जाते हैं तभी सेंसरशिप शुरू होती है। हम उस भारत के अंदर रहते हैं जहां मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या फायदा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का कि सरकार अगर चंद पॉलिसी बनाकर अपने खिलाफ उठने वाली सारी आवाजों को कंट्रोल कर सके, या फिर एक नए तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च करके न्यूज चैनल्स की तरह सोशल मीडिया क्रिएटर्स को भी अपने अंगुली
उंगलियों पे कठपुतलियों की तरह नचाई। और रही बात गवर्नमेंट की, तो रूलिंग पार्टी के जितने भी एमएलए हैं वो सबके सब खराब नहीं है। कई सारे एमएलए ऐसे हैं जिनको मैं फील्ड में खुद काम करते हुए देखता हूँ। 24 घंटे ना सही लेकिन 16 से 17 घंटे लोगों की चिंता करते हैं, लोगों की केयर करते हैं। हो सकता है लोगों को सरकारी हवेलियां नहीं दिला पाए लेकिन कई बार जस्टिस दिलवाते हैं। जहां करप्शन 90 to 95% से स्टार्ट होता हो, वहां कुछ पॉलिटिशियन ऐसे भी हैं जो 30-20% करप्ट है, तो उनको ठीक की कैटेगरी में रखा जा सकता है। रूलिंग पार्टी के ही कुछ एमएलए ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेज अभी तक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ही तहस नहस हो गई है, सब कुछ खराब हो गया है, यहाँ सांस लेने के लिए जगह नहीं बची है। लेकिन हाँ, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार कुछ चीजों के प्रयास ऐसा करती है जो उनके बेनिफिट में हो। लेकिन अगर सही समय पे आप लोग आवाज उठाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, उनकी पॉलिसीज के बारे में जिक्र करते हैं, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी में अवेयरनेस तो आती है। बाकी आप लोग जहां से देख रहे हैं, अगर आप लोगों के वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ईमानदार हैं, अगर आपका काम करवाते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताएं आपका क्या सोचना है ऐसी पॉलिसीज पे जो 36 घंटे के अंदर कंटेंट डिलीट करने की पॉलिसी है। और इस तरह की न्यूज पे कि गवर्नमेंट एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है यूट्यूब के पैरेलल। आपकी राय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। चैनल नया है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। बेल नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन नहीं किया है तो जरूर से कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।